जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हिंदू धर्म के सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक निर्जला एकादशी की प्रामाणिक व्रत कथा और इसका अद्भुत महत्व। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति साल की सभी 25 एकादशियां नहीं कर पाता है, तो मात्र इस एक निर्जला एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ व्रत रखने से उसे साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बेहद कठिन माना गया है क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। केवल आचमन के अलावा व्रत समाप्ति तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। बात महाभारत काल की है। एक समय महर्षि वेदव्यास जी महाराज पांडवों के यहाँ पधारे। तब पांचों भाइयों में सबसे बलशाली भीमसेन ने हाथ जोड़कर महर्षि व्यास जी से अपनी एक बड़ी दुविधा कही। भीम ने कहा, हे भगवान, मेरे परिवार के सभी सदस्य भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता द्रौपदी पूरी निष्ठा से महीने की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं। वे मुझे भी विवश करते हैं कि मैं भी यह व्रत रखूं। परंतु हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मेरा जीवन अन्न पर आश्रित है। मेरे पेट में जो वृक नाम की अग्नि है, उसके कारण मैं एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। भूखा रहना मेरे लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। भीमसेन ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा व्रत नहीं है जिसे साल में केवल एक दिन रखकर मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो जाऊं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके? भीमसेन की इस अत्यंत सरल और सच्ची प्रार्थना को सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। दशमी की रात्रि को भगवान विष्णु का मानसिक पूजन करके संकल्प लो और एकादशी के पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के निराहार रहो। व्यास जी ने आगे समझाया, इस व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़े भीषण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किया गया जल का दान, घड़े का दान और गोदान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस व्रत को रखने वाले मनुष्य को सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी के वचनों पर विश्वास करके भीमसेन ने पूरी निष्ठा से इस कठिन व्रत को धारण किया और वे पाप मुक्त हुए। चूंकि इस व्रत को सबसे पहले भीम ने पूरे साहस के साथ निभाया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। तो भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी की पवित्र कथा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारियों और पूजा व्रत की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें,